नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर, साथ ही बात करेंगे G20 की जो अलग अलग बैठकें चल रही है गोवा और महाबलीपुरम में, साथ ही बात करेंगे कारोबार जगत और खेल जगत से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। वॉशिंगटन में निकाली एकता रैली। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे लोग। भारत दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग ग्यांग दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जनरल फान वांग ग्यांग ताजनगरी आगरा का भी करेंगे दौरा। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में होगी शुरू। बैठक का मकसद आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक का महाबलीपुरम में आज होगा आगाज। G20 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे शामिल। और भारत बना इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का चैंपियन। तीसरे संस्करण के फाइनल में लेबनान को हराकर दूसरी बार बना चैंपियन। कप्तान सुनील छेत्री और छंगचे ने दागे एक-एक गोल। स्पेन ने यूएफओ नेशंस लीग के खिताब पर जमाया कब्जा। फाइनल मैच के पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से दी शिकस्त। 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका में रह रहे जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की आगामी अमेरिका यात्रा के लिए उनका स्वागत करते हुए भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने संयुक्त राज्य वॉशिंगटन में एकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर शामिल हुए लोगों से खास बात की है हमारे डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र ने। भारत अमेरिका यूनिटी रन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस जो यहाँ पे खुद जो अमेरिकी भारतीय लोग रहते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितना वक्त हो गया आपको अमेरिका? हमें 25 साल हो गए। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया 25 साल पहले और आज के भारत में, और भारत के प्रति जो नजरिया बदला है दुनिया का? बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पहले लंबी लाइंस में लगा रहना पड़ता था, पासपोर्ट के लिए काफ़ी चेकिंग होती थी और अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल भी हो गया है। वर्क प्लेस पर भी काफ़ी डिफरेंट उससे देखा जाता है। सो ओवरऑल बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। मोदी जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और जब भी हमने देखा विदेश किसी यात्रा पे होते हैं तो जरूर मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको कैसा लगता है यहाँ पे इस कम्युनिटी को देख? स्टूडेंट बन के मेरे को बहुत गर्व है कि यहाँ पे मोदी जी आते हैं, हम उनसे देख पाते हैं उनको, हम उनके लिए स्ट्रेंथ के साथ उनके लिए खड़े हो पाते हैं और बहुत गर्व लगता है हमारे भारत के लिए कि हमको भी यहाँ पे एक आवाज़ मिलती है और दूसरों को देखना मिलता है। बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा कहा आपने, और आपसे थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये जो रन फॉर यूनिटी हो रहा है भारत अमेरिका को लेकर के, उसको लेकर के क्या व्यू है? देखिए, भारत और अमेरिका में जो यूनिटी है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होती सही तरीके से। लेकिन ये जिस तरह से मोदी जी ने भारत को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है आज, उसका ये उदाहरण है। यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है कि भारत और अमेरिका में भी यूनिटी हो सकती है। पहले हमेशा भारत और अमेरिका जो है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते थे। आज जो है भारत और अमेरिका, क्या भारत हर दुनिया में हर कंट्री के साथ दिखाई दे रहा है। सही कहा आपने, बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर दोनों ही जो डेमोक्रेसीज हैं वो अपनी आवाज रखती हुई नजर आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द फीलिंग अबाउट द मोदीज विजिट टू यूएसए, फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ कोर्स? I really feel that it's really feel it's so good. This is my first time being here. I feel so happy. It's really the unity I see here. Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे इस विजिट के बारे में? और पहला एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लोकेशन पर हो सकती हूँ आज इस दिन के लिए। एज यंगर जनरेशन मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील होती है और गर्व फील होता है कि मैं यहाँ हो सकूँ आज। बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइस जो भारतीयों की है, वो स्पेशली केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में 20 जगहों पर ये रन फॉर यूनिटी या फिर कहें आप यूनिटी डे मनाया जा रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों को सेलिब्रेट करते हुए। और जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो इवेंट है या फिर जो मोदी जी की स्टेट विजिट है यूएस की, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है भारत अमेरिका के संबंधों के लिए। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, आपका स्वागत है नया सवेरा में। जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी, साफ तौर पर भारतीयों का उत्साह एक अलग ही लेवल पर है। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि कई ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जब हम I2U2 की बात करते हैं, क्वाड की बात करते हैं, जब भारत और अमेरिका एक अहम साझेदार हैं आने वाले इन दिनों में, और खास तौर पर इस यात्रा से प्रधानमंत्री किस तरह से एक नए लेवल पर जाते हुए नजर आएंगे इस यात्रा के संदर्भ में, जब हम रक्षा के लिहाज से बात करते हैं और आर्थिक पहलुओं पर भी? तो बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दौरा है कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई स्टेट विजिट कोई सामान्य चीज नहीं होती है। हमने देखा 2022 दिसंबर में फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पर आए स्टेट विजिट पे। उसके बाद अप्रैल 2023 में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री आए, और प्रधानमंत्री मोदी तीसरे ऐसे नेता हैं पूरी दुनिया में जिसको स्टेट विजिट पर अमेरिका ने बुलाया है। स्पष्ट तौर पर जो अभी जो स्थिति है भू राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर लगातार भारत की जो पहचान है वैश्विक स्तर पर वो इतनी प्रबल होती जा रही है कि कोई भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है भारत को, और इसलिए ये दौरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने रक्षा की बात की, रक्षा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका अब को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको याद होगा कि हम न्यूक्लियर डील बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पा रही कंपनियां, इसलिए कंपनियां उस डील का पूरा फायदा उठा नहीं पा रही हैं। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। अब दोनों देश मिलकर के शायद को प्रोडक्शन की तरफ आगे जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम कोई बहुत बड़ी पहल देख सकते हैं। ड्रोन्स के क्षेत्र में बड़ा सौदा आपको दिखाई दे सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर कुछ कॉन्क्रीट सब्सटेंशियल आउटकम आने की उम्मीद है। ये दौरा बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है और भारत और अमेरिका को और ज्यादा करीब लेकर के आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिका के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री, वो भी काफी दिलचस्प होगा। पूरी दुनिया की निगाह इस पर होगी। बिल्कुल अजय, हमने आपकी रिपोर्ट्स में भी देखा जिस तरह से उत्साहित हैं अमेरिका में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को लेकर, और जाहिर सी बात है और ज्यादा गहरे होंगे, प्रगाढ़ होंगे दोनों देशों के संबंध। अगर शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भी ये दौरा कई संभावनाएं तलाशता हुआ नजर आ रहा है। वहीं व्यापारिक जगत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, और ऐसे में अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो भी कई संभावनाएं नजर आ रही हैं। चला, अगर एजुकेशन की बात करें तो करीब 2 लाख भारतीय छात्र हैं यहाँ पर जो अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। स्टेम, जिसको कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग IT प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत होती है कि वो H1B वीजा, जो काम करने वाले हैं प्रोफेशनल्स के लिए, उनको वीजा के लिए दिक्कत होती है। स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि उनको बीच में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनको रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, नंबर ऑफ वीजाज रेस्ट्रिक्टेड हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों ही देशों के बीच में एजुकेशन को लेकर के कुछ न कुछ जरूर
मीनिंगफुल होगा, कुछ सब्सटेंशियल होगा। कारोबार की जहां तक आपने बात की, वहां सवाल किया, तो अभी जो हमारा ट्रेड है वो करीब करीब आप देखें तो 200 बिलियन डॉलर के आसपास है, 191 टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसको 500 बिलियन डॉलर ले जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने जो आईसेट का इनिशिएटिव शुरू किया है उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है। और नई टेक्नोलॉजीज में भारत और अमेरिका अब शायद आपको आगे आने वाले दिनों में और करीब आते हुए दिखाई देंगे। तो स्पष्ट तौर पर मिसाल के तौर पर अगर आप ड्रोन्स देखें तो जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं उनको कंपटीशन मिल रहा है इजराइल और चाइना के ड्रोन से, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत में वहां तक को प्रोडक्शन हो और वो एक्सपोर्ट्स के लिए भारत के बाजार का इस्तेमाल करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हुए हम देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी में क्वांटम कंप्यूटिंग हो, 5G 6G टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के काफी कुछ उम्मीदें हो रही हैं। बहुत ही हैवी वेटेड डॉक्यूमेंट निकलने वाला है और कई घंटों की बातचीत होगी, न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक तौर पर भी। कई बार व्हाइट हाउस जाएंगे प्रधानमंत्री और खासतौर पर जो सीईओ के साथ उनके मिलने का प्रोग्राम है जॉन एफ कैनेडी सेंटर में, उसके बाद रोनाल्ड रीगन सेंटर में जहां पे 8000 की कैपेसिटी है, भारतीय समुदाय के साथ मिलेंगे। बहुत ही पावर पैक्ड प्रोग्राम रहने वाला है। ये दौरा सामान्य नहीं है और इसके आउटकम भी सामान्य नहीं होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा था कि जब जापान में जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी प्रधानमंत्री हैं, जब वो खुद मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अपने आप में वो जो दृश्य है वो आज भी इंगित है। कुछ इसी तरह के और अन्य ऐतिहासिक और परिलक्षित करने वाले दृश्य हम देखेंगे आपके माध्यम से अजय, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय कम है। आपसे आगे आज के एजेंडे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बहुत अहम है ये दौरा, जितना से अजय बता रहे थे, और बहुत सी ऐसी बातें जो अनकोट कोटेड यहाँ से निकलकर सामने आई। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और आपको बता दें, इससे पहले हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने वॉशिंगटन से भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों पर एक खास रिपोर्ट पेश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए एक बेहद यादगार साल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि पीएम मोदी की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए मानदंड स्थापित करेगी और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जो भारत को मजबूत घरेलू सैन्य आधार बनाने में मदद करेगी। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। हाल के दिनों में रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहित कई मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है और इंडो पैसिफिक में क्वाड में बड़ा सहयोग है। अब भारत अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर भारत अमेरिका पहल की घोषणा की थी। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्टशीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं
बायोटेक्नोलॉजी से, उनसे भी काफ़ी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की हाल की भारत यात्रा ने भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया है। 5 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक बातचीत की है। रक्षा विभाग में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रेटनर ने कहा है कि एक मजबूत भारत जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, वह अमेरिका के लिए अच्छा है। एक मजबूत भारत जो अमेरिका के सह उत्पादन और सह विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकता है, ऐसी आकांक्षा है कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित हो। ऐसा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक भारत को पहुंच प्रदान करेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका में मौजूद कठोर विधायी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए, जिससे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन, खुफिया साझाकरण के साथ साथ उद्योगों में परस्पर सहयोग स्थापित हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम मिला है। अमेरिका ने भारत को 2016 में एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया। भारत को 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच हासिल हुई। अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधी मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 2019 में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सुरक्षा विस्तारीकरण पर भी सहमति बनी, ताकि दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सके। दोनों देशों ने अक्टूबर 2020 में बीका बुनियादी विनिमय और सहयोग तंत्र पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने के साथ इंडिया यूएस एडवांस डोमेन्स डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम जैसी नई पहल भी शुरू की गई। अमेरिका दावा करता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अब भारत की स्थिति नाटो देश के समान है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत के तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AMCA MKI के लिए GEF 414 INS-6 जेट इंजन प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण के साथ भारत के सहयोग से विकास करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उद्योगों के बीच होने वाले सौदे को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के स्टेट विजिट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश कारोबार और रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या बड़े समझौते करते हैं। ये समझौते ऐसे होने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, वॉशिंगटन DC। और आइए आपको दिखा दें हमारे संवाददाता अजय मिश्र की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर एक विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं विलार्ड इंटरनेशनल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रवास करने वाले हैं अमेरिका में स्टेट विजिट के दौरान। और ये जगह मेरे सामने कैपिटल हिल और मेरे पीछे व्हाइट हाउस के बिल्कुल बीच में है और सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है और हमारी भारत की सीक्रेट सर्विस के ड्रिल्स लगातार जारी हैं। मेरे पीछे आप कैपिटल हिल देख रहे हैं। 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कैपिटल हिल को संबोधित किया था, संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी आतंकवाद की, डेमोक्रेसी की और दुनिया के सामने चैलेंजेस की। लेकिन इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए इतिहास बनाएंगे, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वो भारत की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखेंगे। अमेरिकी संसद के बहाने ही सही, लेकिन दुनिया के जो तमाम इश्यूज हैं उनको छूने की कोशिश करेंगे। G20 की प्रेसिडेंसी का मुद्दा आएगा और सबसे बड़ी बात कि पूरे जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में भारत और अमेरिका के संबंध और कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसको लेकर के वॉशिंगटन की निगाहें ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस के एड्रेस पर टिकी हुई हैं। और जरूर ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, वॉशिंगटन DC।
और अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां पर प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से खास बात की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आइए सुनते हैं। योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे इस योग सत्र को। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा जी। मैडम, 21 तारीख को पीएम लीड करेंगे, कितना यूनिक है ये कार्यक्रम? मैं तो आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत ही यूनिक ओकेजन है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योगा सेशन को लीड करेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था 2014 में, और 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में, जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इस पहल को किस तरीके से जो सदस्य देश हैं या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को किस तरह से समर्थन मिला? बहुत ज़बरदस्त मिला है और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एक्चुअली, जब हमने इनविटेशन भेजा, न्योता भेजा, उन्होंने कहा रियली प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वो खुद करेंगे योगा? तो आई सेड यस, बिल्कुल वो हमें लीड करेंगे। तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ और सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल। और ये जो वेलनेस का संदेश यूएन से जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज है, पावरफुल मैसेज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया मानती है। एंड यूएन में तो आप जानते हैं कि सारे विश्व के देश हैं, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, तो योग ही उनको सबको जोड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इस बार G20 का जो थीम है, भारत जब प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, और योग का भी थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो ये दोनों इंटीग्रेट करते हुए इसका क्या मैसेज है दुनिया को? आई थिंक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत, इंडिया इज वॉकिंग द टॉक, that India believes in one earth, one family, one future, as our Prime Minister says. And whether we are doing it through humanitarian assistance as first responders, whether through yoga, our soft power, India is showing that human welfare, human-centric global development approach is very important as opposed to a self-centered approach. पीएम योग के साथ मिशन लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि पीस कीपर के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पहल थी कि उनके लिए मेमोरियल वॉल बनाया जाए, उसको भी बहुत ही रिकॉर्ड समर्थन से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को भारत पे विश्वास है एंड इंडिया की स्टैंडिंग बहुत हाई है। तो भारत जिस तरीके से मानवता की सेवा के लिए जिस तरीके कदम उठा रहा है, मानवता की सेवा के लिए, बहुत सही कहा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि वही सुख, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। और ये हमने कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था कि वी स्टैंड फॉर पीस, और पीस भी एक साइड है, पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये भारत की स्टैंड रही है कि शांति और पीस बनी रहे और दुनिया में सुख और समृद्धि आए। और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह, और उनकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़ रही DD न्यूज़ के साथ।
Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात हम कर रहे हैं योग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता न्यूयॉर्क से नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र आपका नया सवेरा में। आपकी कई रिपोर्ट्स हम देख रहे थे कि इस तरह से उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और खास बात यह है कि इस बार का जो योग कार्यक्रम है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद रहेंगे और इस बड़े लेवल पर योग का नेतृत्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है उत्साह तो बनता ही है। निश्चित तौर पे देखिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है 21 जून को, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और यूएन हेडक्वार्टर के जो नॉर्थ लेन है वहाँ पर प्रधानमंत्री योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और जितनी भी जो यूएन के सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे उस योग सत्र में। कुछ बच्चे भी योग सत्र में हिस्सा लेंगे, उनकी प्रैक्टिस चल रही है और एक बहुत सीधा और साफ मैसेज है एक तरह से कि वेलनेस के प्रति प्रधानमंत्री जो मैसेज देंगे कि दुनिया में हेल्थ तो है ही, हेल्थ के साथ वेलनेस कैसे हो और वेलनेस के लिए योग से बेहतर कोई उपाय नहीं है, कोई जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे बेहतर हो सके। और यही मैसेज दुनिया को जाएगा। प्रधानमंत्री जब आएंगे उनका संक्षिप्त स्पीच भी रखा गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो भारतीय कम्युनिटी यहाँ पे है उनमें उत्साह है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, वो देखने को मिल रहा था। आज न्यूयॉर्क के अलावा जो वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के कई शहरों में एक मार्च निकाला गया था, यूनिटी मार्च निकाला गया था। ठीक मेरे पीछे टाइम्स स्क्वायर है और यहीं पर एक दोपहर में भारतीय समुदाय की तरफ से एक तरह से मार्च निकाला गया था और एक खुशी है लोगों के बीच में कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनका स्टेट विजिट है, पहला स्टेट विजिट है। यहाँ के बाद वो वाशिंगटन डीसी जाएंगे, लेकिन जो मैसेज यूएन के हेडक्वार्टर से जाएगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्थ को लेकर के पूरी दुनिया जूझ रही है और वेलनेस का संदेश योग के माध्यम से जाएगा। तो एक जो हम बचाव की बात करते हैं कि बीमारी से बचाव बेहतर है और हम जानते हैं कि हेल्थ पे कितना कॉस्ट है, चाहे अमेरिका की बात हो और बाकी जो दुनिया देश के दूसरे देशों में किस तरीके से हेल्थ में काफ़ी खर्च होता है लोगों का। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो कॉस्ट का हेल्थ प्रीमियम है और अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपके स्वस्थ रहेंगे और आपकी बीमारी कम होगी। और जो जिस तरीके से समर्थन दुनिया भर के देशों को मिला है इस योग दिवस में, जो यूएन के हेडक्वार्टर पे जो प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। 180 देशों से ज्यादा जो लोग हैं नितेंद्र, वो इस बार योग को महसूस करेंगे अमेरिका में प्रधानमंत्री के अगुवाई में। और जिस तरह का बूस्टर डोज हेल्थ का प्रधानमंत्री देने वाले, इस पर तो रहेगी नजर, लेकिन जिस तरह से लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पर्यावरण के प्रति किस तरह से हमें सजग रहना है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत में जाने जाते हैं,
इसका संदेश भी वो देते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में जिसमें लगातार अमेरिका पर कई बार इस तरह के आक्षेप लगते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला वो देश है, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा, उनकी वो स्पीच काफी अहम रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री योग के साथ साथ मिशन लाइफ को भी आगे लेकर चल रहे हैं। मिशन लाइफ का उद्घाटन किया गया था, शुरुआत की गई थी केवड़िया से, जिसमें यूएन के जो महासचिव थे वो भी साथ में थे। और इसके पीछे मकसद यही था कि एक तो हमारा जो स्वास्थ्य वो बेहतर रहे, और जो पर्यावरण अगर बेहतर होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा, तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर भी देखा जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री वन अर्थ वन हेल्थ या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं। सिर्फ अकेला आप इंसान अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पृथ्वी को बचाएंगे, जो हमारे पशु हैं उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, पेड़ पौधे हैं उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तो धरती स्वस्थ रहेगी, और धरती जब स्वस्थ रहेगी तब इंसान स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सब इंटरलिंक है। अगर आप देखिए कि जो कम से कम 70% जो बीमारियां हैं वो जानवरों के जरिए इंसानों में आती है, या फिर अगर पर्यावरण को नुकसान होता है तो उसका असर हेल्थ पर पड़ता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए योग का संदेश उन्होंने दिया। योग को का मतलब होता है जोड़ना, न केवल व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है बल्कि पर्यावरण को भी इंसान से जोड़ता है, और यही संदेश यूएन के हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री देंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम फ्यूचर को बचाना है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको स्वस्थ रखना है, तो ये जो भारत की जो विरासत है, भारत की जो एक परंपरा है, संस्कृति है, योग और बाकी जो हम जैसे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा और समग्र रूप से काम करना होगा। क्योंकि हमने कोविड में देखा, चाहे आप कितने भी ताकतवर देश हो, आपके पास अगर बीमारी आती है तो दूसरे देशों में भी इसीलिए भारत नितेंद्र वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़ता है, और यही संदेश हो। बिल्कुल, इसीलिए भारत वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़ता है, और इसी की छाप हम वहां पर भी देखेंगे, प्रधानमंत्री के कई संबोधनों में भी, और जिस तरह से वहां पर जब लोग योग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए नितेंद्र। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बात करते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर। कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुसान बाइसुकिस ने कहा है कि भारत और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए एक साझा प्रशंसा है। उन्होंने कहा है कि ये एक विशेष अवसर है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दौरा कर रहे हैं। On behalf of the people of Connecticut, I want to extend a very warm welcome to Prime Minister Modi on his state visit to the United States. India and the United States have a shared appreciation for democracy. It's a special occasion as the leader of the world's largest democracy visits the world's oldest democracy. और जॉर्जिया की प्रतिनिधि सभा के सदस्य कार्टर बैरेट्स ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री का दौरा सफल साबित होगा और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। Prime Minister Modi, it is my great honor to welcome you to the United States. My name is Carter Barrett, and I am a member of the Georgia General Assembly representing Georgia House District 24. In fact, I'm standing in front of Denmark High School, right in the heart of our district. There are over 150,000 Indians living in Georgia, and a large percentage of those live on the north side of Atlanta. In fact, the Indian community makes up around 15% of the population of the district I represent.
Over the last few years, I've made many great friends in the Indian community. As a member of the Georgia House of Representatives Higher Education Committee, I am pleased to say that there are over 6,000 Indians enrolled in Georgia universities and technical schools. And in March, I was proud to introduce this resolution in the Georgia General Assembly, recognizing the Indian community in Georgia and its many contributions to our state's economy, education system, and culture. I hope you have a wonderful and productive trip, and I am committed to doing my part to continue to nurture the excellent relationship between our two great countries. और जॉर्जिया के सीनेटर शॉन स्टील ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर वो पीएम मोदी का आभार जताते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। Welcome to Prime Minister Modi. Thank you for the relationship you have with our country. We love India. We love the partnership that we have with them. And the population of people from India who live in my district are such an amazing enrichment to our culture, to our economy. Thank you for representing such an amazing group of people. We appreciate you so much. Hope you have a great time. Thank you. और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह है। अमेरिकी नागरिक भी प्रधानमंत्री की यात्रा से खासे उत्साहित हैं। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों और अमेरिकी नागरिकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। इस वक्त हम व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में तो उनका इंतजार हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ यहां के जो भारतवंशी हैं वो भी बेसब्री से प्रधानमंत्री के इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जावेद अख्तर मलिक हैं। दरअसल जावेद अख्तर मलिक रहने वाले तो भारत के ही हैं, सूरत के, गुजरात के हैं, लेकिन बीते 50 सालों से ये यहीं अमेरिका में बसे हैं। तो जावेद अख्तर मलिक जी, आप क्योंकि अब अमेरिका के निवासी हैं लेकिन दिल आपका अभी भी भारत के लिए धड़कता है, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को? हम इनकी यात्रा को बहुत अच्छी से देखते हैं। वी आर वेरी वेलकमिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट. We are welcoming him with the open arms. He has done extraordinary work for the Indian people and he has moved the status of India को उनको ऊंचे लाए हुए हैं और इंडिया में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है और we wish the Mr. Prime Minister of India, Narendra Bhai Modi, all the best on this visit and we will try to come if we can to see him. तो भारत के बारे में अभी भी और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? हमको भारत के बारे में बहुत अच्छा लगता है। हम 1 या 2 साल में इंडिया की विजिट करते हैं। वी गो शॉर्ट टाइम 2 वीक 3 वीक्स विद हमको इंडिया जाने का अच्छा लगता है। डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, चीज़ें मिल रही है, हमारे बच्चे को अच्छा लगता है। So everything is moving in the right direction. अमेरिका में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कुछ मुस्लिम्स जो है वो ठीक नहीं है, उनका वो लोग अच्छी सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है? हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगता। इंडिया इज अ बिग कंट्री है, 1.4 बिलियन पीपल है, कुछ इधर उधर होता रहता है। बट हमारा पर्सनल और हमारा ओवरऑल ओपिनियन है कि थिंग्स आर ओके, दे आर going in the right direction. हमको कुछ ऐसा नहीं लगता। I think things are going good. हम गुजरात से हैं। We are सब पीसफुल रहता है वहाँ, हम जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। We have with us Mr. Patrick, who is an American resident. Mr. Patrick, what do you think about Indian Prime Minister's visit to US? Well, I think it's a very important visit and a very important time, especially with the India-China relations and more importantly for us, the India-US relations. So we're praying for a successful visit. We're praying for some cooperation, both in trade, in relations and logistics, and peace. What do you think about India-US relationship? Well, I mean, it's critical. It's critical for world relationships. It's critical for commerce, trade, and really peace. So I keep saying that peace. It's very important. So we're praying for all of our leaders. So do you think India and America will work together for prosperous and peace of the world? Absolutely. I think there's no other choice. So I think it starts with us, one brother and sister to another, smiling, making
critical questions. And, in our country, we can use our voice and vote to make a change. So again, we're staying positive for y'all and us. गौरव शाह बोस्टन के रहने वाले हैं और आईटी प्रोफेशनल हैं। गौरव, कैसे देखते हैं आप इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को और पीएम नरेंद्र मोदी की इस विजिट को? बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं, और यूएस इंडिया रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है डिस्पाइट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट वेरी गुड रिलेशनशिप, एंड वी आर 4th or 5th largest economy in the world. So I'm very excited. How do you see Narendra Modi regime in last 9 years? Very very powerful, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, लेकिन कोविड के दौरान बहुत अच्छा नाम भी हुआ है हमारी इंडिया का। छोटी छोटी कंट्रीज को भी हमने किसी भी प्रेशर के बिना, किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना हमने बहुत सारी मदद की है। वो दैट इज वेरी फॉर्चुनेट वो कंट्रीज के लिए, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोदी जी कमिंग हियर। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर मेरे पीछे आप अमेरिका के साथ साथ भारत का तिरंगा झंडा भी फहराते हुए बखूबी देख सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की धरती पर होंगे तो वॉशिंगटन डीसी से मैं उनके इस दौरे की पल पल की खबर दूंगा, सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप देख सकते हैं डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार, करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए, योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अब अन्य खबरों का। तो भारत दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आगरा का भी दौरा करेंगे। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अहम साझेदार हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंध इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में विभिन्न प्रकार की साझेदारी है, जिनमें सेवाएं, सैन्य से सैन्य आदान प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राएं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, जहाज यात्राएं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल हैं। जून 2022 में रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर महत्वपूर्ण व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेजों, संयुक्त दृष्टिकोण, स्टेटमेंट और एक समझौता ज्ञापन म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के दायरे और पैमाने में काफी वृद्धि हुई है। और G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है। ये एक 2 दिवसीय बैठक होगी। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूती देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना है। बैठक में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचने पर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। मुख्य पर्यटन कार्य समूह की बैठक के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। पर्यटन कार्य समूह बैठक में 2 प्रमुख निर्णय होंगे, जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रूपरेखा और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा शामिल है। और गोवा से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, सुप्रभात आपको।
तो जिस तरह से हम जानते ही हैं कि गोवा टूरिज्म के लिए एक बहुत ही उपयुक्त डेस्टिनेशन है, खासतौर पर हम जानते हैं कि न्यू ईयर हो या फिर कोई और तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग टूरिज्म के लिहाज से जाते हैं। आज की इस बैठक में किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए गोवा को और आगे ले जाने में टूरिज्म सेक्टर की तरफ से? इसके बाद केरला और आंचल, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो यहाँ पर इवेंट है, ये जो बैठक है, यहाँ पर 4 दिन चलेंगे। 19 से लेकर 22 दिन तक ये पूरा यहाँ पर शेड्यूल किया गया है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब टूरिज्म की बात करते हैं। और इस बार की जो टूरिज्म की मीटिंग है, G20 देशों की, ये जो है चौथी मीटिंग है और कंक्लूडिंग मीटिंग भी इसे कहा जा रहा है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण है कि बाकी जो मीटिंग हुई है उन्हें जो भी डिसीजन हुए हैं, जो भी सहमति बनी है, अब इसे जब हम गोवा डिक्लेरेशन की बात करते हैं, गोवा रोड मैप की बात करते हैं, तो इसमें इसको अंकित किया जाएगा। उसे लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही वो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं G20 देशों के और गेस्ट कंट्रीज के, उनकी किस तरह से सहमति होती है और वो गोवा रोड मैप को किस तरह से इंडोर्स करते हैं, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। जो 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनकी लगातार बात की जा रही है, जिनका लगातार मंथन चल रहा है, 3 बैठक में हुआ है और अभी 4थी बैठक में भी इनमें फाइनल डिक्लेरेशन आएगा, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं और उसे ग्रोथ का एक सतत इंजन बनाना चाहते हैं लगातार जिसे कहते हैं, और वो 5 एरियाज हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो स्किलिंग हो, चाहे MSME को बढ़ावा देना हो, जब हम लोकल और ग्लोबल की बात करते हैं, चाहे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की बात हो, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उसमें एक और बहुत अहम पार्ट आ जाता है जिसे हम ग्रीन टूरिज्म कहते हैं, जो भारत का जो पर्यावरण संरक्षण है विश्व भर में ग्लोबल लेवल पर, इसको भी दिखाता है और उस पर जिस तरह की चर्चा होती है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर हम आज की बात करें, क्योंकि इसमें साइड इवेंट्स की कई साइड इवेंट्स जो है वो रखे गए हैं। आज है क्रूज टूरिज्म के ऊपर जो शुरू हो रहा है, ये 2 पार्ट में होगा। आज का जो पार्ट है उसमें ये होगा कि किस तरह से क्रूज टूरिज्म को इम्पोर्टेंट बनाया जाए, किस तरह से क्रूज टूरिज्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंजन बनाया जाए, किस तरह से जो क्रूज टूरिज्म है उसे सेफ ट्रैवल जो है बनाया जाए और उसे बताया भी जाए। क्योंकि अगर या G20 कंट्रीज की बात हो या भारत की बात हो, जो यहाँ पर कोस्टल एरियाज हैं या जो यहाँ पर तटीय इलाके हैं, वहां पर टूरिज्म किस तरह से जो आर्थिकी है इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उसको लेकर इसमें क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, किस तरह से जो संभावित अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, उनका उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगली मीटिंग होगी टूरिज्म को लेकर, इसमें ये इसमें इस बात का निर्णय होगा कि किस तरह से भारत जो है उसे एक हब बनाया जा सकता है टूरिज्म को लेकर। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम साइड इवेंट्स की बात करते हैं तो योगा का सेशन भी रखा गया है और नो यूज ऑफ प्लास्टिक को लेकर किस तरह से, क्योंकि सेफ एनवायरमेंट के बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल रमा जी, देखते हुए काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, और हम आपके पीछे देख रहे हैं जो नजारा है, जो प्रकृति का खूबसूरत नजारा है वो आपके पीछे नजर आ रहा है और आप उसका आनंद भी उठा रहे होंगे। और आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिस तरह से साइड इवेंट्स में क्रूज टूरिज्म पे बात करना है और साथ ही साथ प्लास्टिक के अगेंस्ट जो इनिशिएटिव है उस पर जो बात होगी वो टूरिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में और ज्यादा प्रभावकारी साबित होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बात करते हैं G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक महाबलीपुरम में आज से शुरू हो रही है। ये बैठक बुधवार तक जारी रहेगी। इस बैठक में G20 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इस बैठक में SFWG 2023 कार्य योजना की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जाएगी। इससे पहले SFWG की पहली 2 बैठकें गुवाहाटी और उदयपुर में हुई थी। तो महाबलीपुरम से हमारे सहयोगी संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, सुप्रभात। तीसरी बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि SFWG के लिए जो सिफारिशें दी गई थी उनको अंतिम रूप दिया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, एक नया खाका, नया रूपरेखा तैयार होगा। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीबन 50 किलोमीटर दूर पर महाबलीपुरम शहर स्थित है और ये खास करके पर्यटन स्थल के रूप में काफी जाना माना स्थल है। और आपको याद होगा कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहीं आए थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई थी, यहीं उनकी बैठक हुई थी। तो ये एक मायने में बहुत ही खास जगह है और सबसे बड़ी बात है कि G20 की बैठक होना यहाँ पे एक अपने आप में एक इस जगह की महत्ता को बताता है और इस जगह की बहुत ही ऐतिहासिक महत्ता भी है। 7वीं 8वीं सेंचुरी के जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं और टेम्पल शोर का मंदिर जिसको कहा जाता है वो यहाँ का बहुत प्रख्यात है। और आज जो G20 की बैठक होगी, जैसा आपने बताया कि SFWG की बैठक जो होने वाली है उसमें यहाँ पे प्रमुख मुद्दे जो होने वाले हैं, ये प्रमुख मुद्दे होंगे कि पर्यावरण को लेकर के क्या सुधार होने चाहिए, क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए जो तंत्र हो उस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो वित्त को सक्षम बनाना है उस पर और सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता का निर्माण करना, ये 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर यहाँ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं, जैसे आम लोगों की भागीदारी कैसी होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी, इन लोगों की क्या भागीदारी होनी चाहिए जी। उस सब विषयों की भी चर्चा होगी। और एक बात और बता देना चाहूंगा मैं कि इस G20 बैठक की शुरुआत होने से पहले यानी कल रविवार को IIT मद्रास में भी एक बैठक हुई थी और उसमें जो काफी लोग शामिल हुए। चलिए रितेश, समय हमारे पास कम है और बहुत बेहतरीन इनपुट्स आपने दिए। तो इस बैठक में सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को कैसे फाइनेंस की मदद से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर रहेगी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। तो देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर डालते हैं नजर और बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां आज तड़के मौसम ने एक बार फिर करवट ली। इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई जिसमें लोगों ने भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम हुआ है खुशगवार। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश हुई है। अजमेर में भारी बारिश के बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया है। इसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़क संपर्क बाधित है और घर क्षतिग्रस्त हो गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का KSR बेंगलुरु से लेकर धारवाड़ के बीच ट्रायल रन हो रहा है। चलिए, तो बात की हमें जो राष्ट्रीय खबरें थी उनकी फटाफट अंदाज में। अब रुक करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए, तो भारतीय शेयर बाजार की बात करते हैं, जहां इस हफ्ते भी तेजी देखने को मिल सकती है। जो एनालिस्ट है, अगर उनकी माने तो इस वीक प्रधानमंत्री की जो US विजिट है वो, साथ ही साथ हम जानते हैं कि फेड अपनी दरों पर ब्याज दरें बढ़ाता है या नहीं, उस पर नजर रहेगी। FI इनफ्लोस की हम बात करेंगे, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या रहने वाले और खासतौर पर मॉनसून क्योंकि देरी से आ रहा है, अब इस वजह से कैसे बाजार की चाल तय होती है उस पर रहेगी नजर।
और साथ ही साथ आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद बाजार में लगातार नकदी कम हो रही है। आरबीआई के अनुसार 2 जून तक लोगों के पास कुल नकदी 83,242 करोड़ रुपए घटकर 32.88 लाख करोड़ रुपए रह गई है। बात करते हैं ट्विटर की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जल्द स्मार्ट टीवी के लिए वीडियो ऐप लॉन्च करने वाला है, जिसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने दी है। और असल में एक ट्विटराती था, उसने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ये कहा कि स्मार्ट टीवी के लिए वास्तव में एक वीडियो की जरूरत है, जिस पर एलन मस्क ने जवाब दिया कि बहुत जल्द स्मार्ट टीवी के रूप में एक ऐप ट्विटर उपलब्ध करवाएगा। हालांकि इसकी कंफर्मेशन डेट के बारे में अभी एलन मस्क ने कोई जानकारी नहीं दी है। अनचाहे कॉल और मैसेजेस से छुटकारा पाने के लिए आपका इंतजार लंबा हो सकता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने व्यावसायिक कॉल या मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को अनचाहे कॉल मैसेज की पहचान और इन्हें ब्लॉक करने के लिए जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के वास्ते 30 नवंबर तक का समय दिया है। तो नया सवेरा में बात करते हैं मौसम को लेकर। मौसम की बात करें तो उत्तर पूर्व में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए गुजरात, मंडावी और साथ ही साथ कर्नाटक, कराईकल की, तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की उम्मीद जताई जा रही है। बात की जाए असम और मेघालय की, तो वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के लिए कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति देने वाली भारतीय लड़कियों की तैयारियों की झलकियां, जो कि वर्जीनिया में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी हैं। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।